तभी देवी सिंह अदालत में हाजिर हुआ और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बाहर लाउड स्पीकरों से भी अर्जुन नागपाल की आवाज़ उसने साफ सुनी थी। तभी उसका मुंह हैरानी से खुला पड़ा था। अर्जुन नागपाल चंद्रपाल को बचाने की खातिर सब कुछ सच ही बोले जा रहा था। क्यों? इस क्यों का जवाब उसके पास नहीं था। वो कबूल गया था कि वो चंद्रपाल निर्दोष है। फिर राधा भी तेज कदमों से कक्ष में पहुंची और एक कुर्सी पर बैठ गई। उसे देखते ही चंद्रपाल के चेहरे पर शातिर मुस्कान रेंग गई। राधा और देवी सिंह अलग अलग ही घुसे थे अदालत में, ताकि किसी को शक ना हो कि दोनों इकट्ठे आए हैं। ये आपस में मियाँ बीवी है। चंद्रपाल ने जो पुलिस को कहा मेरी साजिश के अधीन कहा। अर्जुन आगे कह रहा था, इसने जो भी कबूला पुरुष के डंडे की मार से बचने के लिए कबूला। पद्म शास्त्री करण दीवान पृथ्वी वल्लभ का हत्यारा मैं ही हूँ, और तो और मैंने ही एसीपी वल्लभ को जिंदा जलाकर उनके फार्म हाउस में मारा है। जो सज़ा देनी है जल्दी दीजिए, जल्दी कीजिए मिस्टर अर्जुन। तभी जज साहब बोले, आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं ना? मैं पूरी तरह होश में हूँ मिलॉर्ड, और अब तो बस पूरी तरह होश गंवाकर इस संसार से जाना चाहता हूँ। जल्दी कीजिए मिलॉर्ड, मेरी नैना स्वर्ग में मेरा इंतज़ार कर रही है। मिस्टर चंद्रपाल, आप कुछ कहेंगे? जज साहब ने मुंह मोड़ा। माई बाप, चंद्रपाल हाथ जोड़ता बोलता, मेरी जात क्या औकात क्या? ये जासूस हुजूर बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है। नैना इसकी जिंदा है, फिर भी ड्रामा कर रहा है कि नैना मेरी स्वर्ग में मेरा इंतज़ार कर रही है। वाट? जज उछला। नैना जिंदा है? वो नैना जिसकी हत्या के बाद से इतनी हत्याओं की लाइन लग गई, लाशों के ढेर लग गए। जी माई बाप, वो बैठी है नैना। चंद्रपाल काले बुर्के की तरफ हाथ उठाता बोला। वो काले बुर्के में। जज साहब की चकाचौंध निगाहों से उधर ही देखने लगे। सभी के चेहरे काले बुर्के वाले की तरफ उठे। देवी सिंह की तो खोपड़ी ही घूम गई कि एकाएक सारी साजिश उल्टी कैसे पड़ गई। जिस नैना को अर्जुन ने अदालत में पेश करना था उसे चंद्रपाल पेश कर रहा है। क्यों? इस क्यों का जवाब भी उसके पास नहीं था। उधर काले बुर्के वाली ने बौखलाकर बुर्के में ही चारों तरफ नजरें घुमाई। जब सबकी अपनी ही ओर से सबको अपनी ही ओर घूरता पाया तो उठकर अदालत से बाहर जाने को हुई कि प्लीज़ मैडम। जज साहब का रोबदार आवाज़ गूंजी, कृपया कटघरे में तशरीफ़ रखिए। राधा घूमकर हड़बड़ाती बौखलाती इधर उधर देखती कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसे विटनेस बॉक्स में भेज दिया गया। नकाब उठाइए अपना, जज साहब ने ठहरी ठहरी आवाज़ में आदेश दिया। नतीजन राधा रूपी नैना अपना नकाब उलटती चली गई। जज साहब हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। देखा देखी अदालत कक्ष में मौजूद प्रत्येक आदमी कटघरे में नैना को जीवित देखकर हतप्रभ खड़ा होता चला गया। प्रत्येक चेहरा ठगा ठगा भुचक्का सा था। आंखें फटी पड़ी थी हर एक की। मुंह हक बकाकर खुला हुआ था। माथे पर जमाने भर की लकीरें नजर आ रही थी। जिस लड़की की हत्या के बाद इतनी हत्याओं का सिलसिलेवार चल रहा था, वो कटघरे में जीवित खड़ी थी। ऑर्डर ऑर्डर। काफ़ी देर बाद जज साहब अपना थोड़ा बजाते कुर्सी पर बैठे तो देखा देखी जनता भी बैठी। जब सभी नैना को देख रहे थे तो देवी सिंह व अर्जुन की निगाहें आपस में मिली थी। देवी सिंह ने इशारे से अर्जुन से पूछा कि मादरा, क्या सारा मामला उल्टा क्यों पड़ गया? जवाब में अर्जुन ने चंद्रपाल की तरफ इशारा कर दिया था कि सब किया धराई सी सुअर का है, जो मेरी चाल को मेरे विरुद्ध लपेट गया। मिस्टर चंद्रपाल, जज साहब बोले, आपको कैसे शक हुआ कि नैना जिंदा है? माई बाप, जिस फ्लैट में नैना ने अर्जुन के कहने पर तीनों युवकों को दोबारा बुलाया था वो फ्लैट मेरा है। मैं उस वक्त अपने फ्लैट में कैमरा उतारने पहुंचा ही था, वीडियो कैमरा, कि मेरे होते ये पहुंच गए पुलिस वाले। मैं अपने ही बेड के दीवान में छिप गया। मेरे होते ही वो तीनों गुंडे पहुंच गए। मैं अपने ही बेड के दीवान में छिप गया। फिर मैंने इनकी तमाम बातें सुनी जो नैना ने तीनों युवकों से की थी। फिर अर्जुन ने तीनों युवकों की हत्या की गोलियां चलाकर। उसके बाद यह और नीना चले गए तो मैं दीवान से बाहर निकल आया। ये अब तुमको नई स्टोरी बता रहे हो? मतलब तुम उसी दीवान के नीचे थे जिस बेड पर नैना के साथ दोबारा बलात्कार की घटना होती रही। बाद में उन तीनों की हत्या कर दी गई। जी माई बाप। चंद्रपाल बोला, फिर जब मैंने अपने फ्लैट में से भागने की कोशिश की तो पकड़ा गया। पुलिस आई तो मैंने अपनी झूठी कहानी सुनाई कि मैं तो एक चोर हूँ, पर वहाँ पर इसके द्वारा छोड़े गए पत्र से पकड़ लिया गया। जज साहब, अर्जुन नागपाल को घूरते चले गए, जबकि अर्जुन चंद्रपाल को सिकुड़ी निगाहों से देखता चला गया, जैसे यकीन कर रहा हो कि यह शक में हो कि क्या दूसरा चंद्रपाल वाकई दीवान में छिपा हुआ था। छिपा कैसे होता? वहाँ पर तो उसने राधा और उसके बच्चे को कैद कर रखा था। वो फ़ौरन उन्हें देख नहीं लेता।